जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो तीसरा चैप्टर चल रहा है उसकी दूसरी वीडियो है ये। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों आपस में सिमिलर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं करूँगा और क्वेश्चन नंबर 2 आप पहले सॉल्व करोगे। मैं इसको लिख के आपको दे दूँगा इस वीडियो में, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है तो इक्वेशन को खोल दो, ठीक है। तो हम इसको इक्वेशन को खोल लेते हैं। क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर एक्स प्लस वाई पी माइनस पी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो, जो वाई वाली टर्म है उनको हम एक साथ ले लेंगे, एक्स वाली को एक साथ ले लेंगे, तो क्या जाएगा, पी स्क्वायर एक्स माइनस पी एक्स प्लस वाई पी माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से हम पी एक्स को कॉमन लेंगे, पी माइनस 1 बचेगा प्लस यहाँ पे वाई पी माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 0। ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी एक्स प्लस वाई और पी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ये भी 0 के बराबर है और ये वाली टर्म भी 0 के बराबर है। तो हम इसको लिख लेते हैं कि भाई पी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 और पी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या करना है, पी की वैल्यू निकालनी है। पी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, पी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई और पी इज इक्वल्स टू 1। अब ज़रा ध्यान दो, पी हमारे पास था क्या, पी हमारे पास था डी वाई ओवर डी एक्स इंटू में यहाँ पे एक्स है इक्वल टू माइनस वाई और यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। कुछ इस तरह से हमारे पास है, ठीक है। अब देखो, हमारे पास जो डी एक्स होता है, डी एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ये किसके साथ होता है, एक्स के साथ होता है। तो जो वाई वाली टर्म है उनको एक साथ ले लेते हैं और एक्स वाली टर्म को एक साथ ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डी वाई ओवर वाई इज इक्वल्स टू माइनस डी एक्स ओवर एक्स, ये डिनोमिनेटर में चल जाएगा, ठीक है। और इस साइड हमारे पास डी एक्स को परे भेज देते हैं, क्या आ जाएगा, डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। हमारे पास इस तरह से इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हमें क्या है ना, हमारे सॉल्यूशन जो होता है उसमें हमारे पास डेरिवेटिव्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव को हटा के आपको इसको y और x की टर्म्स में लाना है, उस टर्म में हमारे पास सॉल्यूशन होगा। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कट जाता है, ठीक है। सो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन करने पे हमारे को क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई ओवर वाई ऑफ डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन होती है हमारे पास log y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस में log x और प्लस हम कांस्टेंट की भी इंटीग्रेशन करते तो उसमें क्या आ जाएगा, log ऑफ दैट c, ठीक है। अब दूसरी साइड में यहाँ पे देखो, इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कट जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी मतलब एक कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो log y माइनस log प्लस log x इज इक्वल्स टू log c, इधर आ जाएगा y माइनस एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हम, ठीक है, क्योंकि log m प्लस log n क्या होता है, log ऑफ m इंटू n, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू log ऑफ c। अब देखो, log आपस में कटते तो नहीं है, पर क्या होता है यहाँ पे कि हम बोथ साइड बेस एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं, उसमें क्या हो जाता है, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन आपस में इन्वर्स होते हैं, तो उसके कारण वो कट जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बोथ साइड एक्सपोनेंशियल लूँ बेस में, तो इससे ये कटा, इससे ये कटा, हमारे पास क्या बचेगा, एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है y माइनस एक्स माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। सो अब देखो, यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया हमारे पास, अगर हम इस c को परे भेजें तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई और एक इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, वाई माइनस एक्स माइनस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो, इसको रिलेट करो, यहाँ पे हमारे पास क्या था, पी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, पी माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों इक्वेशन हमारे पास इक्वल टू में 0 के बराबर थी। तो हम इसको कैसे लिख सकते थे कि पी एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में और ये वाली दूसरी टर्म पी माइनस 1 इक्वल टू 0, इस तरह से लिख सकते थे ना। तो यहाँ पे दो इक्वेशन हमारे पास दोबारा से 0 के बराबर आ गई है। इसका मतलब हम इसको दोबारा से इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि एक्स वाई माइनस सी
और y माइनस एक्स माइनस सी, जब इन दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे इज इक्वल टू 0, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका एक तरह से सॉल्यूशन हो गया। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से आपको दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। अभी वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो, ठीक है। उसके बाद आपको इसका मैं आंसर दे दूँगा। सो आई होप आपने वो क्वेश्चन कर लिया होगा खुद से। अगर आपको फिर भी आंसर नहीं मिला तो उसको अपने आंसर से चेक कर लेना, ठीक है। हमने क्या किया, इक्वेशन को खोल दिया। खोलने के बाद हमारे पास ये दो है, ठीक है ना, ये वाई पी प्लस एक्स और पी माइनस एक्स इक्वल टू 0 आया। हमने इसको 0 रखा, इसको 0 रखा, यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करने से डेरिवेटिव कट जाता है, हमें ये पता है। तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं बोथ साइड्स। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, वाई की होती है वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा ये, और हमने प्लस इसमें सी बाई 2 मतलब कांस्टेंट लगाया। अब हम सी कांस्टेंट सी भी लगा सकते थे, सी बाई 2 क्यों लगाया, क्योंकि देखो सी बाई 2 भी एक कांस्टेंट है और सी भी एक कांस्टेंट है। यह आपकी मर्ज़ी है आप किस तरह से कांस्टेंट का यूज़ करते हो। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि जब ये वाली टर्म पढ़ जानी थी तो हमारे पास यहाँ पे जब एलसीएम लेते क्या आता, 2 आता। और अगर 2 आता तो अगर इस साइड में हमारे पास 2 होता तो 2 कैंसिल होकर हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन बन जाती। तो आप पे डिपेंड है कि आप कांस्टेंट किस तरह से सोच के लिखते हो, ठीक है। आप आराम से सी बाई 2 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऊपर से ये वाली हमारे पास ईजिली सॉल्व हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो डी वाई की इंटीग्रेशन क्या होती है, हमारे पास वाई हो जाती है, क्योंकि इससे डेरिवेटिव कट जाता है, इससे डेरिवेटिव कट जाता है, इससे डेरिवेटिव कट जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, और ये हमारे पास इस तरह से आ गया। मैंने माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेके एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये दोनों 0 के बराबर, तो हम इसको दोनों को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके इक्वल टू में 0 के बराबर लिख सकते हैं। तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगली वीडियो में इसका और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ऐसे ही है पर इसके करने का तरीका जो है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। जय श्री राम।